एक हाथ जखनी भयारी में लड़ाई हो जाए, दोनों भैया लाठी लेके जेते हाथ उठा मार। ये भी हुआ हाथ उठाना, लेकिन एक आध्यात्मिक हाथ उठाना नहीं हुआ। एक हाथ जखनी बगल में झगड़ा हो जाए, अचरा के साथ हाथ उठते कि हे दुर्गा माँ, हे भगवती माँ, फलनमा बेटा के ले लियो, हमें बकरिया बेटा चढ़ाए बकरिया। बताइए, आप बताइए, ये हाथ उठाते हैं, आप आध्यात्मिक हाथ नहीं हुआ। यहाँ जो हम आप बैठे हुए हैं, ये आध्यात्मिक स्थान है, कोई मामूली स्थान नहीं है। आज माता स्वरूप जो महान आत्मा हम आपको छोड़ करके चले गए, इन्हीं के जीवन के शांति के लिए हम लोग बैठे हैं। यहाँ कोई खुशी की शांत माहौल नहीं है, यहाँ दुखद माहौल है। आज से नहीं, कल से, कल ही संपिंडन था ना, कल इनके जो पुत्र होंगे उनके ऊपर राज्याभिषेक हो गया होगा। राज्याभिषेक बना पितृपक्ष होता है ना, क्यों करते हैं हम लोग पितृपक्ष? इसीलिए करते हैं, पितृ मिलान का मतलब हुआ जो पूर्वजों का मिलान होता है। दो पिंड बनाते, एक पिंड में पंडितों ने मंत्र जाप करके पूर्वजों के जीवन की जीवन बुलाया जाता है। पूर्वजों को, उनके दादा, उनके पिता, सबको बुलाते हैं। एक पिंड में जो माता जी डेट की है उनको बुलाते हैं, और उसके बाद दोनों को मिला देते हैं। इसी को कहते हैं पितृ मिलान, है ना। उसके बाद होता है पगड़ी बनान। पगड़ी बनान मैंने मुरठा जे बने छे। पगड़ी बनान क्यों किया जाता है? कारण इन माता का कहना हुआ कि पुत्र सुनो, जब तक मैं थी तब तक इस संपत्ति का मालिक राजा रानी मैं थी। अब मैं ये सारे धन दौलत को छोड़ करके मैं जा रही हूँ, अर्थात इनकी इस संपत्ति का मालिक अर्थात राजा अब तुम बन जाओ। तो राजा बनने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान राम को राज्याभिषेक के लिए मुकुट पहनाया गया था, है ना। ऐसे तो भगवान राम को राज्याभिषेक हुआ ही नहीं था। राज्याभिषेक मतलब मुकुट पहना करके, राजाओं का राज्याभिषेक होता है सोना का मुकुट पहना करके, लेकिन हम लोगों के पास सोना है क्या? नहीं है। तो मुरट्ठा बांध करके पगड़ी बनान जो हुआ, ये समझिए कि राज्याभिषेक हो गया। आज दिन से इनके पुत्र धन दौलत का मालिक है ना। इसीलिए पगड़ी बनान किया जाता है। आज दिन के बाद इन महान आत्मा जो माता श्री हमारे बीच नहीं है, इनके पुत्र आज दिन से धन दौलत का मालिक, बच्चों का देख रेख करना इनके हाथों में है। अब माता श्री चली गई, है ना। चलिए, ये कथा है। कथा में बहुत कम लोग दिलचस्पी रखते हैं ना। और मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे सजिंदा मास्टर से, विशाल जी से, कि कुछ भजन के माध्यम से अगर कथा हो तो बहुत अच्छा होगा। और अनिल जी आ जाइए, और विशाल जी कहाँ है, और वशिष्ठ जी, अगर हमारी आवाज आपकी कोनों तक जा रही है तो आप लोग भी आइए, क्योंकि कथा से ही महान आत्माओं की जीवन की शांति होगी। भजन से कुछ नहीं, भजन तो मनोरंजन है, बजा लिए ताली हो गया, लेकिन कथा में जो रस है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। आइए, अच्छा, कभी कभी मंच से बातें होती है कि ताली बजाना चाहिए। दीदी सही बात है ना, ताली बजाने के लिए कहता है। बहुत मार्मिक चीज, ताली क्यों बजाया जाता है, क्यों बजाना चाहिए? ताली इसीलिए बजाना चाहिए, अगरबत्ती दीदी एगो दूगो जलिए, ढेर के नहीं जलिए, धुआं लगे से। अच्छा, ताली क्यों बजाया जाता है? इसीलिए ताली बजाया जाता है कि ताकि हमारे बीच में कोई अहंकार रूपी जीव ना आ जाए। अच्छा, अहंकार रूपी जीव किसे कहते हैं दीदी? अहंकार रूपी जीव केकरा कहते जाने छिए? प्रवचन जखनी हुआ तखनी घर के बात नहीं करना चाहिए।
जब आप घर का बात कर लिए तो वही हो गया अहंकार रूपी जीव। बड़े बड़े सत्संग में गए होंगे, अखिल भारतीय सत्संग में बहुत कम आदमी सत्संग सुनते हैं। कत्ता आदमी लो हे दीदी जाने छो आपकी हमर पुतो जे छ बहुत सुंदर छो दीदी, बहुत। आ 2 साल के बाद वह छो सुंदर भए जाए छै डायरेक्ट, नया नया, है ना। इसीलिए उस जीवों को बीच में ना लाए। आइए कुछ भजन के माध्यम से मैं आप लोगों को कथा आगे बढ़ाता हूँ। और मेरा गोतिया बना हुआ देखिए, राहुल भैया मेरा गोतिया है ना। चलिए पड़ोसिया तो अनिल भैया है, आइए आप लोग समाज हो गए है ना। चलिए बोल दे महापति महादेव की। चलिए भजन से हम कथा तो आगे बढ़ाते हैं। और भजन में क्या है दीदी, एगो शिव के शिष्या, भैया रुक जाइए पहले कथा को सुन लीजिए तब बजाना है। एक शिव के शिष्या बेचारी धन दौलत के कमी है, ओकरा पास 3 गो बेटा। भगवान ने भोले बाबा की कृपा से 3 गो बेटा, लेकिन उनका एक गो लोटा देने, लोटा समझे छे पानी पिए वाला। अच्छा दीदी आप नहीं बताइए, जहाँ 1 लोटा और 3 बेटा रहे तो झगड़ा होते कि नहीं होते? माँ के संपत्ति में सबके हिस्सा हो, सब बेटा बेटी बराबर हिस्सा। अब बेचारी 1 लोटा के चलते 3 बेटा में लड़ा हो जाए, लागे मर्डर भेजते मर्डर। एक दिन बूढ़ी माता कल के हो बाबा तोरा भक्ति में कौन गलती कर लिए जे तो हमरा 1 गो लोटा 3 गो बेटा दिलो है, मारे न करे। बेचारी के रहलो निकले गेले भोला बाबा के मंदिर में बैठी, बेचारी काने लगले हो बाबा 1 लोटा 3 गो बेटा दिले जो लड़ाई झगड़ा हो छे, आ कहनो कहनो ताना मारे छे जाने छियै। अपने सब मीठी मीठी ताली बजे, बूढ़ी माता कौनी कौनी क्या लगले जाने छियै। बूढ़ी माता ने कहे लौटवा दिल हो 1 बाबा बेटवा दिल होती, लौटवा दिल हो 1 बाबा बेटवा दिल होती। अरे पनिया पिलैते बेटवा, अरे पनिया पिलैते बेटवा, लौटवा लेल कहै छी। दीदी समझे छी भजन? अरे पनिया पिलैते बेटवा, लौटवा लेल कहै छी। बूढ़ी माता कौन हो बाबा के न कटते हमर पनिया पिलैते बेटवा, लटवा लेल कहै छी। अरे लटवा लेल कहै छी के न कटते हमर या बैरातियो नहीं, के न कटते हमर या बैरातियो नहीं, के न कटते हमर। बेटवा दिल हो 1 बाबा बेटवा दिल हो, बेटवा दिल हो 1 बाबा बेटवा दिल हो। अरे पनिया हो पिलैते बेटवा हो बाबा, पनिया हो पिलैते बेटवा, बेटवा बाबा पानी पिए जाइ छी बाबा, लोटा बेटा सब छीन लै छी हो बाबा। पनिया पिलैते बेटवा, लोटवा लेल कहै छी। अपना सब ताली बजेबे, अपने घर में बेटा लोटा नहीं छीनते, अगर ताली बजेबे नहीं। और कल के न कटते या बैरातियो नहीं, के न कटते या बैरातियो नहीं, ताली के साथ है।
अच्छा दीदी, हाँ अच्छा दीदी, आपने सब बताइए, अगर 3 बेटा तो पुतौ क्या गो पुतौ? 3 गो ना। एक जे कल के हो भैया 3 बेटा तो पुतौ क्या गो, कल के 6 गो हुआ पड़ा कि बताइए। 3 बेटा तो 3 पुतौ, बुढ़िया के ताना मारे के हो बाबा। तीनों पुतौवा की कहे छे जाने छो बाबा? बुढ़िया निकल के देखो की कहे छे बाबा। आ तीनों पुतौवा के बारे में बुढ़िया सुनावे बाबा की बड़की पुतौवा मुँह चमकावे मछली मारे बड़की पुतौवा मुँह चमकावे मछली मारे हो बाबा मछली मारे। बड़की पुतौवा मुँह चमकावे, हे बुढ़िया तब, हे बुढ़िया तब, बहुत जवानी सतेले से बहुत आवती हो चमड़ी झुल झुल हो नहीं गेल आवे फरियाव आवे हमरो मन ने इतनी बात ने बड़की पुतौवा मुँह चमकावे आ छोटकी मारे पीन मना दीदी हे तो हो न हम दैये देबै तो भगवान न दो ने इतनी बात ना। आप देखियो छोटकी की कहे छे बड़की पुतौवा मुँह चमकावे मछली मारे हो बाबा मछली मारे। बड़की पुतौवा मुँह चमकावे मछली मारे मछली मारे। हो बाबा छोटकी की कहे छे जाने छियै? मीठा मीठा छोटकी का है भोला बाबा से छोटकी का है भोला बाबा से बुढ़िया मरते को देखियो बाबू। छोटकी का है भोला बाबा से अब बुढ़िया मरते को हो बाबा। ये बात जो कहे न बुढ़िया का बुढ़िया बाबा मरते कोनो दिन बाबा हमरा कले जो कटिक रही जा छे ना दी हम ताकत रतिन पुतौवा का बहू का लहू पीवी जे थी लहू हां। छोटकी कहे भोला बाबा से बुढ़िया मरते कोनो दिन बाबा जल्दी बुढ़िया के ले जा 3 दिन से चर्चा करे हो 3 दिन हैं आइए का। छोटकी का है भोला बाबा से बुढ़िया मरते कोनो दिन आबै के ना कटते ना मरती जाबै रतियो नहीं। ताली बजाइए जाओ ताली बजाइए। हो बाबा तीनों बेटा के पढ़ाई लिखाई में जमीन बेच लिए बाबा। सोचलिए पढ़ी लिखी देते न तो बुढ़ारी में सेवा करते, लेकिन है देखो बाबा सेवा की करते। बूढ़ी माता ने अर्जी करे बेटा पढ़ावे खातिर बाबा बेचना सभी जमीन, बाबा बेचना सभी जमीन। बेटा पढ़ावे खातिर बाबा बेचना सभी जमीन।
बाबा बेचला सब जमीन। बाबा बेटा के पढ़ावे के खातिर सब जमीन बेच लिए बाबा, ताकि पढ़ी लिखी बुढ़ारी में सेवा करते। लेकिन अंतिम में बूढ़ी माता ने कहे मैयो बाबू ला सूखल रोटी, मैयो बाबू ला सूखल रोटी कनियन लचो। ओ बाबा हमरा आर के निम्मक रोटी उबारी दे छे बेटा ने, अपनो कनियन ने चौमीन यानी दे छे, गोलगप्पा यानी दे छे। हो बाबू ना मैयो बाबू ला सूखल रोटी कनियन ला चौमीन। आजकल के कनियन भी कम नहीं छे दीदी, अपना सभी ने बुझबे हमरे पे छे, हमरा इ नकर बात छे, यहाँ करी नकर नहीं छे ना। अपना सब आदमी ठीक ठाक छे, हमरा इ नगर देखी लेते पति गेलो छे बाजार घूमे ला भैया मोबाइल में। अब देखियो कि मोबाइल उठेते तुरंत लगते को हेलो हाँ कते छियै यौ? खैरपुर बाजार में हे यो बाजार गेल छियै? हाँ हे यो चौमीन मिलै छै? हाँ मिलै छै। हे यो गोलगप्पा मिलै छै? हाँ मिलै छै। बर्गर? हाँ मिलै छै। बेचारा बुझे जे बात पूछे जे कहने ना। कल के हे यो पिज्जा मिले छै? पिज्जा? कल के हाँ मिले छै। एकर त पसीना छूटे छै। बाबा कहीं जो सब फरमाए दिया की हाल हो। कल के हे यो समोसा? कल के हाँ। कल के गरम गरम दूध प्लेट ले ले आबू आ जल्दी अइबे आ लेट जो होले त घर में कले हम चल जे कल ना। बेचारा टका जब नहीं रहे तब की करते हो। माया जो कही देते रे बेटा 4 साल से ही साड़ी पहने छे, वो साड़ी दे देने। बेटा कहते तबा के भैया तो साड़ी छल के चला। बेटा पढ़ेले छबी टाका मास्टर लोग ने देले छे, तेरा साड़ी छल के जो आ कनियन दूध प्लेट फरमाय देले छे। अब पैसा नहीं छे केकरा फोन लगेते? दोस्त के फोन लगल के रे 500 टका दही। वहू देखियो के लेने जैते केना? गमछा के तोर में, कौखी के तोर में, करका पंडित में आ बुढ़िया वे मसला पर बैठल छे। डायरेक्ट घर लगा जैते हे जल्दी ले न मैयो देखते हे देखी लेते हे। हां कनियनो लेलके चप्सना गेले एक पल्ला होने लगा चप्पा चप दे रहल छै भूखा ना। मैयो बाबू ने सूखल रोटी आ कनियन ने चौमीन ने ऐलिए पंक्ति में कहल गए मैयो बाबू ला सूखल रोटी खाने के साथ मैयो बाबू सूखल रोटी कनियन हर कनियन ला चौमीन के ना ओ बाबा पुतौआ के देखे छिन चौमीन खेत हमरो मन लन छै बाबूजी पानी गिरे छै ते नहीं दै छै कनियोटा हो। आइलिया मैयो बाबू ला सूखल रोटी मैयो बाबू ला सूखल रोटी कनियन ला चौमीन हर कनियन ला चौमीन केना याद रखियो नहीं केना याद रखियो नहीं केना मतवाजन हो एक बाबा बेटवाजन होती मतवाजन हो एक बाबा बेटवाजन होती और कनिया हो पुलाइते बेटवा कनिया हो पुलाइते बेटवा
और लोटवा जल के ना कटई हमर दी यावे नाचियो के ना कटई हमर दी यावे नाचियो के ना कटई हमर दी यावे नाचियो के ना यावे नाचियो के ना गणपति महादेव की। आजकल के जीवन में दीदी एहने सब बेटा पुतो मिले वो अपने इन्ने हमरा इन्ने अपने इन्ने सब ठीक ठाक छे अपने सब इन्ने जय बढ़ावे छिए कोद झगड़ा लड़ाई एक बार में हुआ हमरा मन करे जे कखनो कोनो हमरो घोड़ी नहीं रहती ने देखिए पड़ोसिया के ना ताना मारे छे बताइए। अब देखियो एने एक लड़का रे लड़का भिखारी भिक्षा मांगे रहे। अच्छा दीदी दिक्कत नहीं ना अपना सबके प्रवचन चला दिए कि भजन चलते चला दिए चलिए। एक भिखारी लड़का बगल से जाए भिक्षा मांगे ले एक मंदिर में गांव के सभी आदमी जाके लाइन लगे के जल चढ़ा। लड़का देखल के हो बाबू एते भगत के नाम लोटा ले कथी खड़ा छे बुझी गेले कि मंदिर छे तो जल चढ़ते होते अब मंदिर से भगवान ने कुछ सबके देते होते खाए कल के ये नो कपड़ा छे केनो जेबे मंदिर में आ जौन सब का जावे देवे तब जेबे भोला बाबा से मिले तब कुछ दे देते तो परिवार एको दिन खेते न। सब आदमी जल चढ़ाए चलो गेले भिखारी बाद में मंदिर में गेले जब नहीं देखल के केकरो न तब मंदिर में गेल बरंडा पे जने गेले तो जाने रीति सब ने घंटी बजा के अंदर जाए छे। ई लड़का कंटा भिखारी नट्टो रे घंटी जुमले नहीं जुमले कल के कोई बात नहीं बरंडा वाला ने घंटी ने जुमल जाए अंदर में जी जहाँ भोला बाबा के मूर्ति बनलो छे अंदर में गेले वो घंटी आरू दूर में ओहो ने जुमले लड़का हिन्ने होने देखी ललके लागले को जब नहीं रहे तो भोला बाबा के मूर्ति कान्हा चढ़ी गेले कान्हा भोला बाबा के मूर्ति रहे ना भोले बाबा के कान्हा पर चढ़ी का घंटी टंटना दी लड़का बुझी गेले अब घंटी बाजिए न गेले अब भोला बाबा हमरा कुछ देत लड़का घंटी बजा के खड़ा छे भोला बाबा ये भी भिखारी कल के हो बाबू सांझ पड़ी गेले अब केकरो कहीं जेबे तो भिक्षा मिलते नहीं है अच्छा भोलो बाबा नहीं देते तो घरों में पत्नी रहे देते नहीं दूगो बच्चा घर में छे। लड़का निराश हो के जा रहे लेकिन साक्षात महादेव ब्राह्मण के रूप धारण करके आगे चले। अब ब्राह्मण के रूप में करके सुनो तुम बहुत निराश होकर के जा रहा है क्या बात है तुम किससे मिलना चाह रहा है कल गए हो बाबा ये बात तो हमरा पूछो नहीं हमें जौन आधार से 9 बजे दिन से यहाँ 8 बजे शाम तक खड़ा भोला बाबा से मुलाकात करे लोग कुछ देते लेकिन ये मंदिर में बाबा छबे नहीं बाबा साक्षात आगुम कल के बेटा मांगो तुम क्या मांगना चाहता है मैं साक्षात महादेव हूँ। भिखारी कल के बाबा हो कहीं तुरंत फेज खत्म तो नहीं हो गई कल के केना कैसे मेरा फेज खत्म कल के बाबा जाके मंदिर में देखो भोला बाबा के गला में नाग के मल्ला छे हो त्रिशूल छे हो हाथ में रुद्राक्ष छे गला में छे चंद्रमा छे तोराई एगो फेटर पैजामा तो भोला बाबा बने छे जब तो साक्षात महादेव छियो तो वही रूप में आबो बाबा कल के नहीं तुम मांगो क्या मांगना चाहता कल के हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे अगर महादेव है तो साक्षात में आइए साक्षात महादेव खड़ा बैठे लड़का गिरले पैर पकड़ के बाबा हम बहुत गरीब आदमी कल के हम तुमको सब जानते हैं हम अंतर ध्यान से सबको देखते हैं कौन कैसा है
कल के बाबा जल्दी हमरा कुछ खाए पिए ले दे दो, 2 गो बच्चा घर में बहुत भूखा प्यासा कटे होते। कल के खाने के लिए क्या देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। कल के दो बाबा हम रोज भिखारी तो ही निकल गलो हैं। कल के बाबा कि सुनो, अगर कुछ लेना चाहता है तो हम तुझे एक शंख देना चाहते हैं। लड़का कल के हो बाबा ये शंख लगे ककड़ा घर में पूजा पाठ करे 10 टका 11 टका दाम देते जो घर चलते हम। बाबा कल के इस शंख से पूजा नहीं करना है। देखिएगा दीदी बहुत मार्मिक प्रसंग है। कल के ये शंख कोई साधारण शंख नहीं है। कल के तब कल के 7 हाथ मिट्टी को धरती को नीप देना और जो चीज तुम मांगोगे तुझे 1 गुना मिलेगा। माना 5 किलो जो चावल दाल मांगो ना तोरा 5 किलो मिलता है। कल के यार कल के ये वो कारण है। कल के क्या कारण है, कल के अगर आपको 5 किलो मिलेगा तो पूरे गांव वाला को 10 गुना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। कल के बाबा जलने वाला बात नहीं चाहिए। बगल में एक मंजिल बनी जाए वहू में हमरा 1 मंजिल अब बगल वाला के 2 मंजिल जलने वाला बात नहीं है। जब पत्नी जानी जा है बाप तो घर में रह देता है। कल के नहीं लेना है संग, कल के नहीं बुआ संग नहीं लेंगे। कल के लेना है तो लो, नहीं तो हम चले जाएंगे। इस मंदिर का पंडित कहीं चला गया तो लफड़ा में हम पड़ जाएंगे। लड़का कल के ले नहीं फायदा। कल के बाबा दैये दे जन है संग केकरा दल कहते नहीं पंडितो चलो ले बाबा गोसा बरैला। आप बहुत होशियार हैं। हम आपके मंदिर में बचपन से मंदिर को धोया, प्रसाद चढ़ाया, अगरबत्ती जलाया, बेलपत्र चढ़ाया, बूढ़ा हो गए हैं, आज तक दर्शन दिए? ऐ भिखारी को दर्शन 1 दिन में दे दिए। भोला बाबा का जवाब देखिए क्या है। कल के सुनिए, आप बचपन से मंदिर को धोया, प्रसाद को चढ़ाया, बेलपत्तर को चढ़ाया, सब ठीक है, लेकिन तुम तो कभी खुद को तो नहीं मेरे ऊपर चढ़ गया ना, मेरे ऊपर खुद को कभी चढ़ा तुम? पंडित कल के नहीं बोल। कल के वही बात सोच लो, ये लड़का खुद को मेरे ऊपर चढ़ गया। मतलब इसका कहना हुआ कि महादेव ये शरीर दिया हुआ आपका है, मैं आप ही को समर्पित कर रहा हूं। इसके भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं इसे दर्शन देती। ये बात कही बाबा चलो। लड़का के लिए घर डरेले पत्नी लगा के, पत्नी तो ध्यान मारे के जाए लागे छे, लेट करी कि आवे छे ढेर कर देते नहीं। आ एकरा पास में खा पिए वाला कोनो व्यवस्था नहीं, एगो शंख हाथ में डोले नहीं गेल। पत्नी कहे कि खा पिए वाला लो, बच्चा 2 गो घर में, सब बच्चा भूख से टवा रहल छे। लड़का कल कहे आय तो कुछो नहीं मिले, कल के कुछो नहीं, 1 घंटा में बहुत सामान आवे रहे तो 10 घंटा बाहर रहलो छु घर से लावा सामान। तो ये वो शंख हाथों में थमा दे। कल के यार साक्षात बाबा से मुलाकात होलो छे, भोला बाबा से। कल के भोला बाबा से मुलाकात होलो तो ढेरी चीज मिललो होतो ना। कल के नहीं शंख, कल के शंख ककरा घर में पूजा पाठ करेबो जे तोरा 10 टका होते। कल के साधारण शंख नहीं छे, मट्टी 10 हाथ धरती 1.5 हाथ धरती निपी दियो, वह पर शंख धरी के जे चीज मांगबो तेरा उतना चीज मिलता है। कल के तब तो बहुत अच्छा है। कल के अच्छा तो छोड़, लेकिन एगो चीज यार खराब ही छोड़, लेकिन वो बताए भावना आ जो बताए तो घर में हमरा रहे। ये बात अपना सब जाने है कौन बात भैया, कौन बात होते दुगुना वाला ना। कल के बतावे पड़थुन, कल के बता दे एकरा तो कोनो चीज 1 गुना मांगबो तो तोरा 1 गुना होता है, आ पूरा खैरपुर बाजार वाला का 2 गुना भे जेते। मतलब तोरा अगर 5 किलो चावल होते तो तोरा 5 किलो सबके घर में। पत्नी गोसाइए तबा मरल
मरे ना हैं। एक तो अपने दुश्मन चारों बगल से जले छे यारू दुगुना तोरा दिए ना। कल के भला चाहे छो इस शंख का टरंग को हम धरी दो तो पंजाब चलो जा, वहां से कमा दी हो हमें बच्चा का पालन पोषण करो। लड़का डरो से शंख धर लके भियोन का टरंग पकड़िए देलके जाते रही बाहर गेले 10 दिन 15 दिन काम होले। 12 बजे रात में नरेंद्र मोदी भाषण दी। देशवासियों हमारे पूरे भारत में कोरोना का महामारी फैल गया है, जो जहां है वो वहीं रही। वो बाबू लड़का कहीं, ठेकेदार कहीं, मुंशी कहीं, जहां के सही कमाते तब पत्नी के पैसा भेजते। अब टका नहीं है भेजते की। अब एक घर में भूखमरी ज्यादा हुआ लगल, वो कोरोना में कोई भिखारियों द्वार पर चढ़ा देते हैं। बेचारी के नैरा लगले बेटा सबके आवे लगे परम चलो जीते भूखो सब। कल के बाप रे बाप शंख कथी रख ले निकाल लके शंख 1.5 हाथ धरती निकल के शंख का कल के शंख महाराज 5 किलो दाल 5 किलो चावल 5 किलो आलू दे 3 कुड़ी खराब है गए। अब पूरे गांव में 10-10 किलो तैयार। अब पूरे गांव के मजाक बाप रे बाप कौन मुखिया जी सदा व्रत मोटल छोड़े 10-10 किलो चावल दाल मिली कम होले। बगल में दुश्मन सब हंसे वाह ये नहीं कोरोना रहे सब जना खूब मुखिया जी सदा व्रत मोटता है मजे आबी। अब कुछ दिन चल रहे लेकिन ये पता नहीं कि मुखिया जी दिल है कि दुखिया जी दिल है पता नहीं है ना। अब कुछ दिन के बाद बरसात के टाइम घर से पानी चूबे बच्चा सब जार से कलटे शंख निकाल के धरी दिल के सब हाथ मिट्टी निपी के धरती। कल के शंख महाराज हमरो बच्चा जो जार से मरिए जते तो कौन काम की से ने हमरा एक मंजिल के मकान बनाए दे तो पूरा गांव क्या मंजिल बनते 2 बनते ना। अब देखिए जरा 1 मंजिल तैयार होले अब पूरा गांव बना के 2 मंजिल जरा थरिया बात नहीं हो पूरे रोकड़ो 2 मंजिल। एक रात में 15 से 20 दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने फिर कल के भाषण में कि देशवासियों या बिहार वासियों जो जहां है कोई भी साधन पकड़ के पहले चले आइए विद्यालय में। आप नहीं लड़े विद्यालय में कोरोना वाला बाहर से विद्यालय में रहने रहते हम रहे सही बात तोरा नहीं रहे। आप देखियो 15 दिन तक वो लड़का विद्यालय में रहा। कल के कोरोना टेस्ट जांच होगा अगर नेगेटिव निकल गया तो घर चले जाइए, अब पॉजिटिव निकल गया तो श्मशान घाट चले जाइए ना डायरेक्ट है ना। अब लड़का के नेगेटिव निकल कोरोना नहीं। लड़का जब अपनो घर ले देखिए लड़का जब अपनो घर ले दीदी अपने हल्ला नहीं करियो कुछ। लड़का जब अपन घर ये गांव में एको गो मकान नहीं रहे गांव में पूरा मकान बन जाता अपनो घर मिलता है। लड़का जब ले न तो दुश्मन सब हंसे कि रे बाहरे गलत की करना है हम घर में रही तो 2 मंजिल मकान बने इंदिरा आवास दिलके मुखिया जी। आप देखियो लड़का ये ले पत्नी लगा कल के अपना 1 मंजिल पूरा 2 मंजिल दुश्मनों न हंसे की कर लो कल के तोरे चलते भलो तोरा चलते दुगुना नहीं बात करती हो नहीं यार। लड़का कल के पूरा खड़पुर बाजार में आवा हमने राज करबे लेना आवा संग कल के यारू 5 मंजिल बनाए दो 5 मंजिल कल के नहीं शंख लेने आवा शंख लेने ये लड़का सब धरती निपल के अब बैठी रहा लड़का कल के शंख महाराज सब दुश्मन हंसे शंख महाराज एना करिए एगो टांग हमरो ले भैया
एकरो एगो टांग जेते तो पूरा गाँव वाला के दुनू न जेते। आ विकलांग होने की नहीं होने, ये पूरा गाँव विकलांग। कल कहे फलना गाँव वाली एकदा गाँव घूमि के देखे छी नहीं आ देखबे आदमी तैयो दुश्मनो जले छै। गाँव घूमने उन्हें दू चार दुश्मन ताश खेले घसकी घसकी आ खूब जले। कल के ये नो नहीं हुई। फिर शंख निकालक, शंख निकाली सब हाथ मिट्टी धरती निपल के कल के शंख महाराज ना करिए ने हमरो एगो आँख ले आली तो पूरा गाँव वाला के दोनों आँख न गायब हो जाए। आवा देखियो कि सब सूरदास भै गए पूरे। अब इतने टा बात नहीं कल के हे फलना गाँव वाली एकदा गाँव घूमि के देखे फिर उतने कोई जने छे। आवा जो टकटोरिया मारी मारी देखे वह देखे घूमि के जाए आँख तो नहीं है ना तैयो ठाका मारे कल गए अनरेन बनो छिए लेकिन दू मकान के मंजिल के मकान तो था। कल के या ना या सब नहीं सुनते। फिर घरे लेकर के शंख का धरलक नीचा सब हाथ मट्टी निकली। कल के शंख महाराज, शंख महाराज एना करिए हमरा एक नाम एगो कुइया बना दिए। तो सबके एक नाम क्या गो कुइया होते, दूगो होते ना। जखनी आँख छलो तखनी कुइया ना, जखनी आँख नहीं छलो तो दूटा कुइया। जय होना जा भूख सना जा छटपटा पड़ो नहीं चलो जे साफ हो बाबू जे ओइ में जा तो भूख सना गिरो छटपटा पड़ो नहीं चलो जे साफ। ये नहीं करता करता पूरा गाँव के लोग कुइया में छटपटा चलो साफ। अब वह याद बच्चा जिंदा रहे जे कि बोले लड़े वाला ना। कल के फलना गाँव वाली ये ना करे छो यादो देखल जाए छे क्या आदमी मरल दूटा गेले एक ना तो वहां एकदम लहास ऊपर में हेले छे कुइया में हो बाबू तो भूख सना का बड़ा दुख। कल के यावे मजा आइले लड़का गेले उन दूसरा के देखेले हिना एकरो एगो बेटा टू भूख सना चलो एकरो एक नाम ना एगो कुइया रे एकरो बेटा एगो चलो गेले। आबा वो बेटा को बचावे के चलते ओकर माय सोच में पड़ी एगो बेटा आवे छो बड़का बेटा की करलके उ चले गेले मन छोटका बेटा ओकरो रहलो लगले भाई के यादगार में कानते कानते ओकरो चेहरा गली गेले। एक दिन माय कंटा मिस करलके वो बेटा टू भूख से ना चलो गेले अंदर में जैसने कहले वैसन भरनी ना। अब आई होले जो दोनों बेटा चलो जा तो माय जिंदा रही की करते बेचारी बेटा के यादगार में माइयो चलो गए। अब चलो गए तो अकेले न रहले बेचारा के अकेलो रहना चाहता है वो सोचते सोचते चारों बगल से बेचारा वो बोल दे महापति महादेव की। अगर आप जीवन में किसी के प्रति गलत सोच रखेंगे तो इसी प्रकार जैसी करनी वैसी भरनी हो जाएगा है ना। इसीलिए मानव का शरीर का एक तन का कोई ठिकाना नहीं है। आप कहीं मंदिर में जाएं दूसरों के लिए दया मांगिए आपको दया मिलेगा और दूसरों के लिए गलत सोचिए आपका गलत हो जाएगा। आइए बीच में भजन लीजिए थोड़ा सा और ताली बजाइएगा आप लोग। हेलो आइए इस प्रसंग पे गुरु के दरबार में हम आए हुए हैं। डब्लू पॉन भंडार की ओर से गुरु के दरबार में 51 रुपये और जो माता जी आज इस संसार में नहीं रही उसकी पुत्री की ओर से गुरु के दरबार में 11 रुपये दान में आए हुए हैं। महादेव अपना असीम कृपा बरसाते रहे ताकि दान का हाथ आगे बढ़ता रहे। जय महादेव जय महादेव। अच्छा दीदी अपना सबका कोनो दिक्कत नहीं कथा जब भै रहे छै कोनो दिक्कत नहीं छोटा सा भजन ले छी तकर बाद भजने के माध्यम से कथा दे
अब जब आदमी की जवानी रहे छै तखनी अपन नशा उसा करके जीवन बेकार कर लै छै। एलिए भजन में कहलकै करना नादानी भैया जवानी के जोश पे, है ना, जवानी के जोश पे नादानी कर लेते ना। पंक्ति में कहा करना नादानी भैया जवानी के जोश पे, करना नादानी भैया जवानी के जोश नादानी भैया जवानी के जोश पे, करना नादानी भैया जवानी के भजनिया भैया ना तपति दैवा, भजनिया भैया आप लोग जो जीवन में भजन नहीं करते हैं, जो जीवन में भजन नहीं करते उसको यमराज भी पूछते हैं ना, अंतिम में जाने के बाद कहते हैं अरे करो ना भजनिया भैया ना तपति दैवा, अरे करो ना भजनिया ना तपति दैवा, अरे करो ना भजनिया भैया ना तपति दैवा, अरे करो ना भजनिया भैया ना तपति दैवा। हिसाब रहा तब बताइएगा, कुछ तो हिसाब रहा तब बताइएगा, हिसाब रहा ये तो बताइएगा, कुछ तो हिसाब रहा कुछ ये बताइएगा। भजन में क्या कहा, करम नादानी भैया जवानी के जोश पे ले जाए तो यमराज यम फांसी के नोक पे, है ना जी। अगर आप गलत करके जाएंगे तो यमराज भी ऊपर में भी जाकर फांसी देते। भजन करो मस्त जवानी। हेलो, आए छोटा सा पंक्ति बहुत अच्छा है, दो पंक्ति के बाद मैं अपने वाणी को विराम करूंगा। और ये फरमाइश हमारे अनिल भैया का है, और वास्तव में ये होना चाहिए। कथा ही सबसे बड़ी चीज है, भजन के माध्यम से होगा। जब नई नई दुल्हन घर में आती है तो क्या क्या होता है ना, आप देखिए क्या क्या होता है। बोल देवापति महादेव की। एक मिनट, आप ही लोगों पर हम लोग हैं। अच्छा, क्या इस प्रसंग को आगे बढ़ने दें कि बंद कर दें, आप ही लोग बताइए। बढ़ने दें, क्या देखिए दीदी, बहुत मार्मिक प्रसंग है। कबीरदास का पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है। आइए, पंक्ति में लिखा है, जब नई नई दुल्हन घर में आती है तो क्या क्या होता है ना। आइए, क्या क्या होता है देखिए। और कहा, पंक्ति में कहा है, अरे चारी दल के चारी दल के चारी दल के
अरे जारी दिल के क्या? अच्छा दीदी की जारी दिल के बताइए तो कहीं आगे नहीं लगा दिल के जारी दिल के मतलब नहीं बुझलिए। नया नया जब दुल्हन घर में जले अपन पति के जी हो जारी दिल के जी हो नहीं एलिए पंक्ति में गल गए अरे जाने दिल के अरे जाने दिल के दुनिया बलम के जीरा चुलवा में चावल धोके हरिया में गौठाए रे चुलवा में चावल धोके हरिया में गौठाए चुलवा में चावल धोके हरिया में गौठाए रे चुलवा में चावल धोके हरिया में गौठाए पनिया से लगिया लगाए दे कहिए पनिया से लगिया लगाए दे बलम के जीरा को बंद कर लीजिए। पंक्ति में की सुन ली जान लिए अभी तक भजन सुन लिया। पंक्ति में कल गए चूल्हा में चावल झोंके हरिया में गौठा है पनिया से यज्ञा लगाए दिल के हे दुल्हनिया बनन के जीरा जान एक अर्थ समझलिए। अच्छा चूल्हा चौड़ दे के भात बने हाथ उठियो ना चूल्हा में चौड़ तक भात नहीं बनल छै ना। अच्छा चूल्हा में जो चौड़ तक भात नहीं बनल छै तो हरिया में गौठा तक भात बनल छै नहीं बनते तो उल्टा नजर आबि रहल छै ने। चूल्हा में चावल झोंके हरिया में गौठा है पनिया से यज्ञा लगा दिल के पानी से आग लागलो छै कि मिहेलो छै लागलो न छै मिहेलो छै। आप देखियो उल्टा बात से ने दीदी कबीरदास के पंक्ति छे। कबीरदास का पंक्ति उल्टा तो जरूर होता है लेकिन पंक्ति में दम होता है। आप एकरा समझिए कंटा। आप देखियो ध्यान से सुनबे बहुत मार्मिक प्रसंग है। एक लड़का ये ले पंजाब खटी के 10,000 के मोटका गड्डी लेने ले 10,000 की। पत्नी कल के हे फल्ला गांव वाली है 10,000 के मोटका गड्डी छै एकरा बक्सा में धरी दो 5 तारीख के सुधीप जकरो टका लेने छी केकरो नाम ले लिए बजा वाला के बजे वाला के मान लियो कल के बजा वाला के हम टका लेने छी ओकरा 10,000 5 तारीख के दे दे। पत्नी जे मोटका गड्डी देखल के दीदी मन तो प्रफुल्लित हो गए हो बाबा। हमें बाप की जिंदगी में कहियो 10,000 की गड्डी नहीं देखलो छियो। पति के जिंदगी में 10,000 की गड्डी थी
हो बाबू एकरा घर में हमरा बिहा के 4 साल हो गए, एको दिन मछली नहीं खेले छी मछली। अब वहू जो मांगी लेबै एकरा टका, ये टका देते ना से नदी जना घूमे जैते ने ओकरा 300 टका घीची लेबो, अब पड़ोसिया में जाके फलनमी दीदी के देबो ना। पति जे नहीं गेले घूमे ले 300 टका 10,000 से घीची लेलकै। अब बगल में पड़ोस में गेले कहलकै हे दीदी हम दीदी तोरा 300 टका दै छियो, खैरपुर बाजार सामनियो बढ़िया रंग के मछली दीदी बढ़िया से तेलो में फरा करियो फरा। आ 4 साल से जे नहीं खेने छी दीदी हमरा मुंह लाला गेल छी लाला गेल छी। बगल वाली दीदी कहलकै हो बाबू हे जल्दी टका लेने अब हमरो न भाग जागला। उन्हें कहलकै तहू खइयो हमहू खइयो। अब पति का सवेरे सवेरे खाना बना के सुता के तबे तोरा करिए। कहलकै दीदी जल्दी 300 टका दिलकै, फल्ला दीदी ले के ले मछली टटिया को बगल में तरवा बने छ, ये बगल में एकरो चूल्हो सवेरे खाना बनलकै। हुन्ने जे सेंट आवे न तरवा के एकरा मुंह से पानी टपके हो बाबा। कखनी जेबै ओइ बगल जे चलता खाना बना ललकै। पति कहलकै ट्रेनो पर नहीं एलो छो, घूमै ले जा छो कथी ले से नहीं तो खाना गरम गरम खाए ले सुती रहो, काल घूमे ले जाइयो। अब पत्नी जो कही दिया पति के प्रेम से कि खाए ले सुत रहियो तो भला न बात होले। बेचारा एकदम बढ़िया से खा लेलकै सुती रहलै। अब पत्नी गलिए दीदी कन चलो, कहलकै दीदी बनलै मछली, कहलकै हाँ तरवा तैयार छो। कहलकै लेने आवा तरवा मछली, तरवा लेने अयलै। मछली के तरवा 12 गो रोटी कचकचा के दबल के कचकचा के दबल के हो बाबा। मछली के तरवा 12 गो रोटी कचकचा के दबल को। तब बगल में के दीदी बड़ा आत्मा शांति मिलले हो बाबू, आत्मा जुड़ा गेलै। कहलकै हो बाबू मछली खेला से आत्मा जुड़ा। सब का दीदी कहना घूमे बिहान का दीदी राती जे मछली के तरवा 12 गो रोटी जे खेलियो कचकचा का हमरो आत्मा जुड़ा गेलै। देखियो आब 5 तारीख जे नहीं अयलै, पत्नी के कहलकै लड़का नहीं फलना गाँव वाली टका लेने अब फलना के दे। पत्नी कहलकै हे अहाँ नहीं जाने छियै कहे के सपना में टका रखले छी, बक्सा से निकाल के दे नहीं जो। ओकरा तो अंदर में डर हुए टका तो घिचले छी। टका लड़का लग जे नहीं गेले तखनी ओकरा मन में कल छपट हुआ लगला। लेकिन कल छपट हुए कहलकै चाहे जे हो जाए लेकिन चोरनी नहीं बनबे, चोरनी ना। चाहे 12 वोल्ट छुट्टा लगाल पड़ी जाए, कानल पड़ी जाए, जे हो जाए लेकिन पति के सामने में चोरनी नहीं बनबे। लड़का गेले टका जब दिया लगले सूद वाला के ना तो क्या 100 टका भैया कम होते, 300 दीदी कम होते। 300 कम हो गए, लड़का के दिमागे फेल हो गए हो भैया 4 टका गिनने छी आ 300 टका कम। जब नहीं रहो कल के हो भैया इतना गो टका रखो 300 टका जाए पत्नी पूछबे जान लेने होते कोनो काम से तो एक दिन दूसरा के खेत में काम पकड़बे तोरा टका दे देबे। जब यहाँ गेले पत्नी प्रेम से पूछे जेने यज्ञ में गेल यज्ञ में जने जा कल के फल्ला गाँव वाली कने गेलो 300 टका काम के ना होले। उन्नीस करके ना नहीं 12 वोल्ट पे चुट्टा लगल के 12 वोल्ट उन्नीस निकलले चिकलो तब टका तो चिबा गलिए ना हैं। ये घर में हम नहीं रहब, हम चोरनी छी ना हैं। ए घर में हम ना रहब चाहे जे हो जाए पूरा टका चिबा गलिए ना हैं। लड़का प्रेम से कल के पत्नी 12 वोल्ट चुट्टा। आप बताइयो पति डैमेज होते कि हैं।
अब पति डैमेज तो वो होते रहे छे, कहना पति हो गए हिंदुस्तान, पत्नी हो गए पाकिस्तान, नहीं हो गए। अब देखियो केना नहीं छे दीदी, अपना से बुरा नहीं मानबो, केना पत्नी पाकिस्तान होले भैया सुनबे। जखनी अंग्रेज अपना गांव भारत में आयल रहे ना, तो अपने जमीन पर अपने घर में रह के अपने पर शासन करे रहे कि नहीं। और वो नहीं दूसरा घर के लड़की अपने घर में आवे छे या अपने ऊपर शासन करे छे। शासन होले तो पत्नी पाकिस्तान होले कि नहीं भैया। आप देखियो पत्नी कल के कि हम चोर नहीं, पत्नी कल के इतना गोस काम चले वाला नहीं छे। एकरा विश्वास केना दिलेबे, कानबे तो नहीं है, लेकिन यचरा मुंह पर लेके झूठे से नकल करबे, नकल कलो हिने गेले यचरा आँखी पे लेलकै काने लग हो बाबू केना जाने छियै। आप कनिटा कान योग देखा दै छियै नहीं। आगे मैयो हम नहीं जानलियै, हमारा पति हमरा चोरनी कहतै गे मैयो। आने के साथ आगे मैयो हम नहीं जानलियै, हमारा पति हमरा चोरनी कहतै गे मैयो। जय पत्नी कनी को कौने के नकल कर लगे दीदी, आँखी में पानी नहीं है। लड़का कल के हो बाबू जो या पैसा लेने रहती या कौनती है ना, विश्वास लग ले कि तो पैसा नहीं ले ले कल के ये फलना गाँव वाली हमरा लागे से वही टका के ने मिस हो गए छे। पत्नी कल के आवे मजा ये ले, आवे न मजा ये ले। अरे जे बैग ले कंटा नकल कर लिए, लेकिन आँखी में पानी तो नहीं है, चोरनी तो नहीं पड़ लिए पति के सामना में। कल के आवे मजा यही ले के हो बाबू। आप देखियो पंक्ति समझियो कि चुलवा में चावल झोंके हरिया में गौठा है नहीं, चुलवा में चावल झोंके हरिया में गौठा है। केना गेले ये हमारे दिवाकर बाबू की तरफ से, जिनकी माता श्री आज तमाम परिवार को छोड़ करके चले गए, उनके लिए भी निर्गुण भजन होगा। निर्गुणे से जीवन का शांति मिलता है भैया। निर्गुण संदन जितना गाइए वही उनके साथ में जाता है और कुछ नहीं। चलिए आप देखियो, चूल्हा में चावल झोंके, चावल झोंकना मना जो 300 टका चोरी कर लगे, वो चावल झोंकना चोरी कर। हरिया में गौठा है, हरिया मना डेगची यार नहीं समझ गए, हरिया मना पेट, हरिया एकरा कर। हरिया में गौठा है, गौठा केना गेले, मछली के सुंठी खेलकै तो गौठे न गेले पेट में, तरवाजे खेलकै सुंठी तो गौठा पेट में गेले, तो हरिया में गौठा गेले कि नहीं गेले। पानिया से लगिया लगा दिलके, पानी में ना होइछे हाथ, व्याकरण में देल छे पानी में ना, चोरी हाथे से ना करना रे। एलिया कल के पानियों से लगिया लगा दिलके, हे दुल्हनिया बनम के जीहो के जान दिलके ना। कबीर दास के पंक्ति भैया उल्टा जरूर हो छे, लेकिन दाम हो छे
अगर इजाजत जो छे तो एगो आरू पंक्ति छे कही दिए, नहीं तो अपना सबके जो मन हुआ भजन ज्यादा सुने तक कोई बात नहीं छे। अब तो अपने सब ने बतेबे एगो पंक्ति छे, कह दिए एगो पंक्ति। अच्छा कोई बात नहीं छे भैया, बोलते महापति महादेव की। अगर अपना सब सुनल तैयार छे तो एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगिए भैया अपनों सब। बोलते महापति महादेव की। और ये पंक्ति बहुत मार्मिक पंक्ति माता बहन के लिए, क्या नाम? अच्छा एक पंक्ति में कबीरदास के पंक्ति में कहल गए कि जाने छिए, देखियो अखिया में सिंदूर पानी मंगिया में कजरा है, अखिया में सिंदूर पानी मंगिया में कजरा है, अखिया में सिंदूर पानी मंगिया में कजरा है, पिटिया में टिकली साथ ले गई, पिटिया में टिकली साथ ले गई, दुनिया बना के जीना चाहे, दुनिया बना के जीना चाहे। अच्छा दीदी अपना सबकी पंक्ति में सुन लीजिए भैया, की सुन लो। अखिया में सिंदूर पहने मंगिया में कजरा है, अब पिठिया में टिकली साट लेके है, दुल्हनिया बलम के जीरा। अच्छा दीदी अपना सब आँखी में सिंदूर पहनले छी ना भैया? ककरो देखला आँखी में सिंदूर पहनते? अच्छा अखिया में सिंदूर पहने मंगिया में कजरा है, मंगम कारखी पिनला छे कोई नहीं ना, अब पीठी में टिकली नहीं सटला छे, अखनी सब होते। अखनी अखिया में सिंदूर पिनेबे आ मंगम कजरा जैते आ पीठिया में टिकली जैते। आप देखियो पंक्ति बड़ा उल्टा छे दीदी, समझियो भावार्थ को समझिए क्या कहता है। अच्छा दीदी देखियो ओकरा बयार बन के ओते आनबे, एगो बूढ़ी माता कल के पुतो के ये कनिए धूप के समय छे से घर में कनिटा खाना बढ़िया से बनैयो, हम ठंडा ठंडी घास गड़ी के आबे छी। पुतवा कल के माँ जी यहाँ जाइयो हमें बेजोर से खाना बनेबे, बेजोर से नया नया कनिए नहीं आ नया नया कनिए आयल छले। देखियो पुरिया गेले घास गड़ेले, पुतौआ खाना बनबे लगले। आजकल के नया कनियन के जब तक मोबाइल, आजकल नया कनियन के जब तक मोबाइल नहीं हुआ तो चूल्हा लगा बैठते ना, अपना सब इन्हें बैठे होते, हमरा इन्हें नहीं बैठे जी। आब कनियन बैठ गए खाना बनावे ले, सब्जी में एकदम निमक देना रे, फेसबुक इंस्टाग्राम चलावे में गेले भूला एकदा यारो निमक दे देलकै, दाल भात सब्जी बना के धरी देलकै, बुढ़िया के देखलकै लेट आ चलो गेले दीवान पलंग जे बाबूजी दै छै नहीं, पलंग पर हवा लगावे छै। इतने बात में हवा लगेलकै तो लगेलकै, एकरा जाने छी की कहै छै, एकरा ब्लूटूथ कहै छै। दोनों कानों में लगा लेलकै, गौरव ठाकुर के भजन लगा देलकै, भजन में भोजपुरी गाना हवा फूल आवाज दे के जब बजेते तो अगल बगल में कतरो आघिन लगी जाए, सुनते नहीं सुनते। आप देखियो आप बुढ़िया अले गोड़ हाथ धोए के एक लोटा पानी लेना ये वसरा पर बोरा बिछा के बैठी, ओसरे पर सके छे हे कनिया सुती रहलो की पुतौ सुते कोन छी, वहां तो भोजपुरी का नाम छे। अब एक बार दू बार तीन बार गरजल के गाना बाबा सुनबे नहीं कर, बुढ़िया जन आवे गोसैतिया तब तक गाना गेले खत्म। जब खत्म हो गए तो बुढ़िया के आवाज कोनो में चलो, पुतौवा के आवाज बुढ़िया के आवाज पुतौवा कान में गेले,
कल के हो बाबू लाई से बुढ़िया चलो झटपट उठले निकल आँख लगरना आँख लगरना कनिया सुती रहो रोकी कल के हाँ माची कनिटा आँख लगी गलो भैया आँख नहीं लगलो रे अपने सब जानते हैं हाँ गाना भोजपुरी सुने आप देखियो कल के कनियन खाना लेने आबो खाना लेने अले दाल भात सब्जी बढ़िया से लगा देलके बुढ़िया तो गरमेलो अले रहो जे नहीं दाल भात लेके एक कोरमू में सब्जी लेके हो बाबू निमक तो खर्चो पूरा बुढ़िया गोसाग ले थरिया लेलका जोर से फेंक के जोर से अब दाल छिलकी चलो गले पुतहुआ के साड़ी पर जने साड़ी पे पड़ले पुतहुआ कोनो कमजोर छे की पुतहुआ कल के है तबाह है भैया तबाह है साड़ी गंदा कर ले साड़ी ना है खाना फेंके जो खाना पुतहुआ के जब गुस्सा उठले हो बाबू लागे बुढ़िया के नोची का खाज गुस्सा उठले आँख लगरते लगरते आँख मुंह हो गले लाल पुतहुआ के आँख हो गले जब आँख लाल हो गए तो आँखियों में सिंदूर एले कि नहीं एले एक पंक्ति स्पष्ट हो गए जखनी आँख भए गए लाल आजकल के बच्चा काने से कम आँख लगड़े से ज्यादा वही में आँख हो गए लाल तब पिन्ही ललकै सिंदूर एक पंक्ति के लिए आब मांग में कजरा केना जैते जाने छियै आजकल के बियाह शादी में नचनिया थोड़ो हो छै जे नहीं डीजे बाजले हो बाबू जत्ते शाबाशी लेलो छे सब अपना तैयार हो के कोई डीजे के बीच में खूब जाग डरो हिले दे खूब हो बाबू नहीं सब डरो हिलते ये नहीं डरो हिला रे एक लड़का निकल के हो जीजाजी हाउ बीचों में जे नाचे छ जाने छो के छिया देखिए लागे जे कई बड़ा भारत रत्न पुरस्कार मिले आप कल के जीजाजी जाने छो बीच में जे नाचे छ के छिए कल के ना कल के हमरा पत्नी छ हिलाइए दल छ हिलाइए दल छ बतियो अच्छा हिलल के कि घिनल के देखल वही नाचे में माथा पर से जे साड़ी हटले तो सिंदूर का ससुर देखल के भैंसुर देखल के ममिया ससुर देखल के फुफुआ ससुर देखल के उस सुहाग बचने की कारखी लगले न कारखी जिस समय इस सुहाग को ससुर भैंसुर ममिया ससुर देख लिया उस सुहाग नहीं बचा जखनी भैंसुर ना घूंघट दे छे ने तखनिए कल को कनिए यहाँ दिन के बाद ही सुहाग देखे नहीं दियो फैशन के जमाना में तो भावो भैंसुर सब न समझिया डायरेक्ट इतने बात नहीं जो देखते भावो नाचे छे तो भैंसुर जाके वीडियो बनते वाह हिलाइए तो दले छे भैंसुरो काम ले छे भैया हाँ भैंसुरो काम ना वहू में जो नहीं चुनते तो येरी उठा के वीडियो बने वहू में येरी उठा के वीडियो बनेते तो बनेते घर में नहीं देखते 4 लाइन पे जाकर कर ले बैठी देखते बतियो ऐनो सब समस्या है आजकल फैशन के जमाना आम देखियो जखनी ससुर भैंसुर देख लेलके बुझियो कि सुहाग नहीं बचले उ कारखी लग गई वो गाना कत्ता अच्छा वो डीजे में नाचे घड़ी जो सत्संग वाला गाना लगाए दिए तो माता बहन ने डीजे वाला को मुंह कौन फूलेते कि नहीं फूलेते भैया तो बजा वाला छियो डीजे वाला अलग हो छे ने तो अपनो ऊपर नहीं लियो भैया दोसर के बात छे आब वहू में माता बहन भी फरमाइश करी केना जाने छिए ए रुकिए ये गाना बदलिए बंसी धड़का लगाइए को आप देखियो तर्ज से खाली सुने दी छी ने बंसी धड़ के गाना देखियो कौनबो कसुरवा के लिए जल्दी बताई दे कतनो परीक्षा लेबो हो शरण लगाइला ए हो दुनिया के लोग हमरा ताना मारे छे ए हो दुनिया के लोग हमरा ताना मारे छे
दिया बना हमर प्रभु जी चिंता साथे जाने छे प्रभु जी दिया बना हमर प्रभु जी चिंता साथे जाने छे कहना ना करे छो ई गाना खत्म नहीं होते दोसर फोन ही जता है डीजे वाले ई गाना नहीं हुआ दूसरा लगा लड़कियों सब फरमाइश करे छे बाबा बहु उन्हें सुना बंसीधर का गाना बजने दीजिए कौन हम हाथ में लिखे छे तोहर नाम हो प्रभु जी बंदे हम हाथ में लिखे छे तोहर नाम हो प्रभु जी बंदे हमारे भगवान के करे भगवान करे हम नाम प्रभु जी बंदे नाम प्रभु जी बंदे भजन ज्यादा लगे तब तक कथा अधूरा रही थे थोड़ा सा तो चलती दीजिए तकर बाद भजन नहीं चलते आप देखियो कहाँ से मांगो में लड़की के ले कि नहीं के जिस समय माँ बहन को डांस करने में सिंदूर को ससुर भैंसुर देख लिया समझे सुहाग नहीं बचा दीदी सुहाग का बचावे के लिए कौन कौन पाबन नहीं करे छे बरसात करे छे करवा चौथ करे छे छठ करे छे चरचंडा माँ के चर्चे छे सब सुहाग का बचावे के लिए एक बगल से पूजा करे छे दोसर बगल से सुहाग करे इसीलिए माँ बहन को भी चाहिए सुहाग को बचाना चाहिए भैंसुर को ससुर को ममिया ससुर को नहीं देखने देना चाहिए कम से कम घूंघट में रखना चाहिए हमारे भारत की सभ्यता है नारियों में ही सभ्यता है और हमारे देश में जो सभ्यता है वो किसी देश में सभ्यता नहीं है हमारे ही देश में है माँ बहन को शादी के बाद घूंघट लेना सिंदूर पहनना है ना आइए अब अंतिम में क्या कहा था भैया ये हो गोसाई के लोग तो बच्चा नहीं करना दिलो तो सब आप देखियो एक पीठी में टिकली केना गेलो छै याटा बताने छै हम पीठी में टिकली दीदी केना गेलो जाने छियै पुतौआ का जागे से पहले जो सासुरा झाड़ू लगा लिया तो टिकली चलो गले पीछू पुतौआ के जागे से पहले जो सासुरा चौका बर्तन करी लेके तो टिकली चलो गले पीछू में पुतौआ के जागे से पहले जब बुढ़िया ने हमरा इन्ने पुड़िया झाड़ू लगा देते चौका बर्तन करी चाय बना देते तब उन्हें केवड़ा ढंग से न खुली ओ बाबू इन ना हो ना बाप रे मैं कैमरे टकिन ना हो नहीं आप देखिए ऐसा तो टिकली चला जाएगा पीछे तो मांग में टिकली चमके दीदी मांग हम टिकली चमकाना चाहिए तो चमका दिया अखनी चमकते केना चमकते जाने छिए केना चमकते सासुओं के जागे से पहले जब पुतौआ झाड़ू लगा लिया तो टिकली मांग में चमकता है
सासुआ के जागे से पहले पुतौवा चौका बर्तन करी लिया तो टिकली मांग में चमकत है। सासुआ के जागे से पहले जहाँ गरम गरम चाय बनाए के 1 कप में चाय 1 कप में पानी थरिया में लेने जते बुढ़िया लगा बगल में धरी देते तब मीठा मीठा पान देते माय जी हो जागियो के न चाय छोड़ बुढ़िया कतनौती हम दर्द कहने हो बाबू पुतहुआ का हाय बात सुनी कर तुरंत जाग नहीं लिए जखनी ई काम करी लिए तो बुझो के टिकली चमकते मांग में एलिए अपना सबके तो मांग में टिकली चमके हमरा एने नहीं चमके हमरा एने डायरेक्ट पीछू डायरेक्ट कहलको हे सासू माँ तोरा साहस बंद कर देबो साहस आ पुतौवा कोनो सासू कोनो काम सासुआ कहलको हे बहू तोरा नहू पीन जमन नहू नहीं चलिए बहुत आप लोग कथा सुने तो इसमें बहुत त्रुटि हुआ होगा क्योंकि इसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हुआ होगा। यदि अपना सबको कोई दिक्कत नहीं ना है अब भैया के दिक्कत नहीं है होते कने एकरा बारे में तो कुछ कहना चाहिए एकरो बारे में कहिए देना चाहिए डीजे लगा एरी उठा के वीडियो बनाबे छै ना। हाँ तो ऐसा भैया आप लोग नहीं कीजिएगा भावो डांस कर रहा है तो हट जाना चाहिए वहां से है ना। चलिए अब मैं अपने वाणी को विराम करूंगा। क्या राहुल भैया अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा सब कोई ताली बजा दीजिएगा एक बार जोरदार ताली होना चाहिए यही मेरा आशीर्वाद है। और विनती है कि 2-3 गो निर्गुण गा के उनके पास उन्हें वो गा दें गा दीजिए सर। अच्छा वे एगो निर्गुण गा देते हैं ना निर्गुण ही साथ जाता है बोलते मापति महादेव की अंतिम है और निर्गुण ही साथ जाने वाला है। उस माँ के लिए मैं कहना चाहूंगा